नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की सलाह, संन्यास लेकर कुटिया में शरण ले नीतीश कुमार। भाजपा ने कहा मेंटल रूप से डिस्टर्ब है उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव। सांसद के बिगड़े बोल, प्रधानमंत्री पर किया निजी हमला। मंत्री अशोक चौधरी ने आखिर क्यों कहा टाइगर अभी जिंदा है। और जिला परिषद में अब सभी काम होंगे ऑनलाइन। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और एलएमसी कम्युनिकेशन। जदयू के नेता लगातार यह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने कभी संयोजक पद की मांग नहीं की थी। नीतीश कुमार किसी पद के मोहताज नहीं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि जब कुछ चीज़ की लालसा नहीं बची तो अब उनको कुटिया में जाना चाहिए। हमारे अग्रज हैं, गार्जियन हैं, उनके लिए अलग से कुटिया का प्रबंध किया जाएगा। लगातार ईडी गठबंधन में नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की मांग उठ रही है। इस मामले पर जदयू के नेता जहां मना कर रहे हैं, वहीं विपक्ष के नेताओं के द्वारा इस मामले पर निशाना साधा जा रहा है। सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार हम लोगों के साथ थे तो मुख्यमंत्री थे, अब इस शर्त पर अलग हुए कि वहां उनको कुछ अधिक बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। नीतीश कुमार ने इंडी गठबंधन में जाकर जंगल राज को बढ़ावा दिया, लालू यादव के भ्रष्टाचार के सहयोगी बने और यह उम्मीद की उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस ने आज से पहले कभी किसी के लिए कुछ नहीं किया। वो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाते हैं कि नहीं, देखना होगा। नहीं, हम लोग तो इंतजार ये कर रहे हैं कि आदरणीय नीतीश बाबू को ये कह के हमसे अलग किया गया था कि देश के ये प्रधानमंत्री बनेंगे, तो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार का इंतजार कर रहे हैं। हम लोग भी संयोजक का इंतजार नहीं कर रहे हैं, वो लोग इंतजार कर रहे होंगे, जनता दल यूनाइटेड के लोग। हम लोग सिर्फ ये इंतजार कर रहे हैं कि नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हमारे साथ भी थे, वहाँ जाकर क्या नया विशेष आया। नया जंगल राज उन्होंने स्थापित कर दिया, लालू यादव के भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम किया, तो क्या इसके एवज में उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया कि नहीं बनाया। जिस कांग्रेस ने कभी दूसरे का साथ नहीं दिया, आज कांग्रेस पार्टी उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाती है कि नहीं बनाते, ये जानना चाहती है। कह रही है कि हम लोग तो कभी चाहते ही नहीं थे, बीजेपी वाले वो कुछ नहीं चाहते। अरे भाई, तो तब तो एकदम कुटिया में जाने का समय है ना। देखिए, यदि वो कुछ नहीं चाहते तो नीतीश कुमार जी के लिए मेरे अग्रज हैं, गार्जियन हैं, हम उनके लिए कुटिया बनाने के लिए तैयार हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दिल्ली जाने से पहले पटना एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों के द्वारा किए गए सवाल कि पटना में एसआई आत्महत्या मामले में दो तरह के बयान आते हैं और पुलिस के बयान में ही विरोधाभास नजर आ रहा है, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि पुलिस अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस मामले पर पर्दा डाल रही है। वहीं तेजस्वी यादव के द्वारा दिए गए बयान कि राम मंदिर बनाने से अच्छा होता कि आप हॉस्पिटल या स्कूल बनवा देते, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हिंदुओं के आस्था पर प्रहार कर रहे हैं। अगर ऐसी बात ही तो तिरुपति बालाजी क्यों गए थे मुंडन करवाने। तेजस्वी यादव मानसिक रूप से बीमार हो गए। बिहार में इस तरह की व्यवस्था है। बिहार में विधि व्यवस्था चौपट होने के कारण निराशा में है। नववर्ष में भी 4-5 दिन में दर्जनों हत्या हो चुकी है। आगे उन्होंने कहा कि तेजस्वी जी मेंटल रूप से डिस्टर्ब हो चुके हैं। इस तरह से हिंदुओं की आस्था पर कुठाराघात करना ठीक नहीं है। आगे उन्होंने कहा राम तो राम है, यह सब वोट के लिए कर रहे हैं, तुष्टीकरण की नीति के तहत कर रहे हैं। इसी तरह की तुष्टीकरण की नीति आज़ादी की लड़ाई के समय हुई थी। परिणाम क्या हुआ, देश का बंटवारा हो गया। राम देशवासियों के आस्था के केंद्र हैं, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तेजस्वी यादव अपने वोट और परिवार को खुश करने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। बिहार के महागठबंधन सरकार में स्थिति भयावह है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री को मनाने सीएम हाउस पहुंचे। कौन पहुंच रहे, कितनी असहजता है, यह सब में हमें कोई मतलब नहीं। यह सब जनाधार खोई हुई पार्टियां हैं। वातावरण में हाजिर है और तेजस्वी जी जो बोल रहे हैं कि राम चाहते तो पहले क्यों नहीं मंदिर बन जाता, जैसा अभी हमारे पूछ रहे थे एक आपके प्रेस के भाई, तो वह बिल्कुल दिमाग से अस्वस्थ हो चुके हैं। ऐसा कोई कहता है क्या?
आस्था पर कुठाराघात लगातार करना यह ठीक नहीं है। और राम तो राम है और सब वोट के लिए कर रहे हैं, वोट के लिए कर रहे हैं, तुष्टीकरण के नीति के तहत कर रहे हैं। इसी तरह की तुष्टीकरण की नीति आज़ादी की लड़ाई के पूर्व भी प्रारंभ हुई थी और परिणाम उसका हुआ था कि देश का बंटवारा हो गया। इस तरह के विभेद पैदा करने वाले लोग, भी पता नहीं कि राम तो इस देशवासियों के आस्था के केंद्र है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके आदर्श पर लोग अपने जीवन को चलकर सफल बनाता है, धन बनाता है। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। हम तो यही कहेंगे कि तेजस्वी जी वोट के लिए और अपने परिवार के कुर्सी के लिए किसी बड़ को खुश करने के लिए इस प्रकार से यह कहना और हिंदू धर्म पर अपशब्दों का व्यवहार और आपत्तिजनक बातों को कहना, तो क्यों गए थे तिरुपति जी पूजा करने? क्यों गए थे? बाल मुंडन करवाए क्यों गए थे? भगवान श्री राम में और जो तिरुपति जी हैं, क्या उनमें कोई अंतर है क्या? तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? सब भगवान विभिन्न रूपों में है, लेकिन सबका स्वरूप अलग अलग है, लेकिन मतलब एक ही है। हिंदू आस्था यही कहता है। तेजस्वी जी, आप वोट के चलते आप इस तरह हिंदुओं के साथ, हिंदू भाइयों बहनों के साथ, राम भक्तों के साथ आप इस प्रकार से मजाक न करें, आपको महंगा पड़ेगा और आपको जरूर अफसोस होता होगा कि हम गलत बोल रहे हैं। तो एक बार भगवान श्री राम के मंदिर में जाकर माथा टेकिए, तब आपको अंदाज लग जाएगा कि भगवान श्री राम का मतलब क्या है, उनका महत्व क्या है। बिहार में महागठबंधन में स्थिति भयावह हो गई है। आज तेजस्वी यादव नीतीश के घर पहुंच गए फिर दोबारा से। अब कहाँ कौन पहुंच रहे हैं, क्या पहुंच रहे हैं, कितनी असहजता है, क्या मतलब है उन लोगों का, उससे हम लोग को बार बार हम बोलते कोई लेना देना नहीं। इसलिए लेना देना नहीं है कि वह जनाधार खोई हुई पार्टियां हैं, महागठबंधन, इंडी गठबंधन, उनके सारे घटक दल अपना जनाधार खो चुके हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के भगीरथ प्रयास से जो विकास की गंगा जन जन तक पहुंच रही है, लोगों के मन में विश्वास है कि मोदी हैं तो हमारे जीवन में खुशियां पहुंच रही है, गरीबों का उत्थान हो रहा है, किसान मजदूरों महिलाओं का उत्थान हो रहा है, युवाओं का उत्थान हो रहा है। और ये विश्वास बहुत बड़ी बात है। आज़ादी से अब तक किसी ने ऐसा विश्वास अर्जित नहीं किया था जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर चुके हैं। उनकी लोकप्रियता से सब घबरा कर इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। मोदी जी 2024 में पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे, इसलिए इस देश की जनता कमर कस ली। तेजस्वी जिस तरह से राम मंदिर को लेकर मुखर है, लेकिन लालू यादव को, राबड़ी देवी को, नीतीश कुमार को इनविटेशन मिला है 22 जनवरी के लिए। देखिए, राम जन्मभूमि ट्रस्ट आमंत्रण देने का काम करती है और आमंत्रण जिनको जिनको मिला है तो उनको जाना चाहिए। इस तरह से जाना ना जाना उनका निजी विषय है, उनके मन की बात है, उनकी आस्था और विश्वास की बात है। अब क्या है वह तो नहीं कर सकते, लेकिन आमंत्रण तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट दे रही है, आमंत्रण दिए। बोले ना, इंडी गठबंधन वाले, महागठबंधन वाले सभी नेताओं का दिमाग खराब हो गया है, सब दिमाग से दिवालियापन हो गए हैं और इनको तो जनता सबक सिखाएगी, कहीं के लोग रहने वाले नहीं हैं। इस तरह से हिंदू देवी देवताओं पर मजाक करना बड़ा महंगा पड़ेगा इन लोगों को। ये महागठबंधन, इंडी गठबंधन, गमटिया गठबंधन का में प्रतियोगिता है कि कौन पार्टी के कौन नेता कितना ज्यादा हिंदू को गाली दे, इसकी प्रतियोगिता ही लोग लगा रखे हैं और एक वोट को खुश करने के लिए कर रहे हैं। तो बाकी लोग भी देख रहा है, वैसे लोग भी देख रहे हैं जिनका भगवान राम कृष्ण और में आस्था है, गीता रामायण में आस्था है, वेद पुराण में आस्था है, वैसे लोग भी देख रहे हैं कि उनके देवी देवताओं का और उनके वेद पुराणों का, रामायण महाभारत का किस प्रकार से अपमान हो रहा है और गालियां दी जाए, वो लोग देख रहे हैं, इनको पता चलेगा। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities.
So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। राम मंदिर उद्घाटन में बुलावे पर नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा, किसी के बेटे का विवाह है जो वो हमें निमंत्रण देगा, निमंत्रण नहीं मिलेगा तो क्या हम अयोध्या नहीं जाएंगे? अयोध्या में हम 1.5 साल पहले भी गए थे और लक्ष्मण किला में घूम कर आए हैं। वे लोग निमंत्रण क्यों नहीं दे रहे हैं? किन्हीं के पिताजी का श्राद्ध है या किन्हीं के पत्नी या पुत्र का विवाह, जो निमंत्रण दे रहे वो बेवकूफ़ लोग हैं। अयोध्या सभी का है। अगर कोई इसे कब्जे में लेना चाह रहा है तो उसे कब्जे में अयोध्या नहीं हो सकेगा। भगवान राम की पूजा एक दिन में ख़त्म नहीं होने वाली। सिर्फ 22 तारीख को काम नहीं चलेगा। 22 तारीख को पति और पत्नी मिलकर वहां जाएं और आशीर्वाद लें। अगर बिना सीता के वहां चले गए तो उनका भी कल्याण होने वाला नहीं है। अगर सीता का कोई अपमान कर रहा है तो उनका 2024 में कल्याण होने वाला नहीं है। वहीं कौशलेंद्र कुमार ने कहा, भगवान राम की पूजा तो हम लोग सभी करते हैं, लेकिन भगवान राम पुरुषोत्तम क्यों बने यह उनसे पूछना चाहिए। हर सनातनी भगवान राम का पुजारी है। सीट शेयरिंग के सवाल पर सांसद ने कहा, INDIA अलायंस पर कहा कि यह गठबंधन बरकरार है। INDIA गठबंधन के सबसे अनुभवी नेता नीतीश कुमार हैं। आज नहीं तो कल नीतीश का कमान मिलना चाहिए। अरे भाई, निमंत्रण के कोई के बेटा के बियाह है जो निमंत्रण दे रहा है, निमंत्रण उनको जो देगा वो नहीं दिया था। हम न गए थे अयोध्या। अयोध्या में जाइए, हम लक्ष्मण किला में बराबर ठहरते हैं, क्या दिक्कत है? न्योता की क्या जरूरत है? वो न्योता क्यों दे रहे हैं? किन्हीं के पिताजी का श्राद्ध है कि किन्हीं के औरत बेटा का बियाह है? अब बताइए, वो जो न्योता दे रहा है वो बेवकूफ़ आदमी न्योता दे रहा है। वो अयोध्या सबका है। अगर कोई कब्जा में लेना चाह रहे हैं तो उनके कब्जे में थोड़ा अयोध्या हो जाएगा। अभी अयोध्या में बुलावा जो आ रहा है वो बुला रहे हैं। भगवान राम का पूजा एक दिन में ख़त्म नहीं होने वाला है। सिर्फ 22 तारीख से काम नहीं चलेगा। 22 तारीख को वैसे लोग आवे, पति और पत्नी मिलकर वहाँ भगवान राम सीता का कल्याण करें, उनसे जाके आशीर्वाद लें। अगर बिना सीता के चले गए ना तो उनका भी कल्याण होने वाला नहीं है 2024। निश्चित मान लीजिए कि सीता का अगर कोई अपमान कर रहा है तो वह आदमी 2024 में आने वाला नहीं है। लेकिन आपकी पार्टी के द्वारा सर बिना बैठक के ही सीतामढ़ी में और अरुणाचल प्रदेश में MP कैंडिडेट घोषित कर दिया, क्या कहेंगे इस पे? अभी तो नेता का बात है भाई, नेता लोग हमको आइडिया नहीं। बीजेपी सर बयान दे रही है, कह रही है कि बीजेपी हमारे पार्टी से क्या मतलब है? हमारे पार्टी के नेता गठबंधन एक नहीं है कह रही है सर। नहीं तो गठबंधन वो कह सकती है, लेकिन हम लोग तो अभी हैं, ऐसा नहीं है कि इंडिया अलायंस में है। और नीतीश कुमार जो काम करते हैं ना, उनका जो एजेंडा होता है उस एजेंडे पर अलायंस होता है। आज इंडिया अलायंस है, उसके पहले हम लोग NDA में भी थे, प्रधानमंत्री जी के साथ हम लोग काम किए हैं। तो हमारा जो नेता का विजन है उस विजन के साथ रहिएगा तो काम चलेगा, ऐसे थोड़े काम चलेगा। क्या लग रहा है कि खरमास को लेकर संयोजक अभी तक नहीं बनाया जा रहा है? ऐसा नहीं, देखिए अब ये सब तो ऊपर के नेता लोग जाने, लेकिन इतना मुझे भरोसा है कि हमारे नेता में सारी विद्वता है। आज नहीं तो कल संयोजक भी होंगे, देश का प्रधानमंत्री भी होंगे, ये मुझे भरोसा। नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं बोला, मैं सुना हूँ। वो ये नहीं बोले हैं कि राम मंदिर की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि आज बेरोजगारों को रोजगार चाहिए, गरीबों के लिए कोविड के समय में स्वास्थ्य की कितना किल्लत हुआ था वो भी जरूरी है, ये बोले हैं। आपके नज़र में क्या लगता है, राम मंदिर जरूरी है या नहीं? देखिए, भगवान राम का पूजा तो हम लोग करते हैं, लेकिन भगवान राम का पुरुषोत्तम बने, वो क्यों बने उनसे पूछना चाहिए। सनातनियों के लिए हर सनातनी भगवान राम का पुजारी है।
दिल में बसाए हुए है, मंदिर में भी लोग जा रहे हैं। हम लोग भी गए, हम अयोध्या जी अभी 1.5 साल पहले होकर आए हैं। नीतीश जी राहुल गांधी के बीच बातचीत हुई है सीट शेयरिंग को लेकर, क्या पता चला सर, कब घोषणा होगी? देखिए, तो बड़े लीडरों की बात है, लेकिन इतना तय है कि इंडिया जो गठबंधन बना है वो बरकरार है। और मैं समझता हूँ हमारे नेता में हर चीज़ है। जब से वो राजनीति में आए हैं तब से लगातार, चाहे देश के कई मंत्रालय उन्होंने संभाला है, बिहार को मुख्यमंत्री उन्होंने 18 साल से लगातार हैं। आज तक कोई नेता पर दाग नहीं आया है, ये बेदाग हैं। मैं समझता हूँ कि इंडिया अलायंस का सबसे अच्छा और अनुभवी नेता है। इनको आज नहीं तो कल देश का कमान मिलना चाहिए, जिससे कि बिहार के तर्ज पर देश का भी विकास होना चाहिए। क्या खरमास के बाद सहयोग बनाया जा सकता है, ऐसा अनुभव? हाँ, कुछ भी हो सकता है। हम तो यही बोलेंगे कि जो हमारे नेता में दूरदर्शिता है, जो परिपक्वता है, इसका इस्तेमाल होना चाहिए। आज देश में ज़रूरत है नीतीश कुमार जैसे लोगों की। ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है जो सिर्फ राम नाम करें। राम नाम से भी विश्वास बढ़ता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है परसोत्तम राम के पहले जो नाम है उनका लोग चर्चा नहीं कर रहे। माँ सीता का चर्चा ही नहीं हो रहा है। अभी सीता की चर्चा होना चाहिए। कोई भी काम हिंदू करता है तो पति और पत्नी मिलके जो कार्य करते हैं वो वही सफल होते हैं। अगर बिना पत्नी के कोई कार्य कोई करेगा ना तो समझ लीजिए उनको क्या होना है। जो लोग महिलाएं बयान दे रही है जय श्री राम का और सीता हटा रही हैं, तो आने वाला जो कल है उस पर लोग सनातनी लोग ध्यान दे रहे हैं कि सनातनी का ही काम नहीं है कि पत्नी के छोड़ दो, अपने अकेले चल दो। ये सनातनी का धर्म नहीं है। सनातन का धर्म है पति को भी साथ चलना, पत्नी का धर्म है। जमुई में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि देश को मुगलों ने नहीं, अंग्रेजों ने लूटा है। उन्होंने कहा कि मुगलों ने तो सिर्फ हमारे देश में राज किया है और बहुत कुछ छोड़कर चले गए, फिर अंग्रेज आए और सब कुछ लूट कर ले गए। बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने जमुई में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि देश में कुछ पार्टियां लोगों को धर्म के नाम पर गुमराह कर रही हैं। मैं रोज सुबह उठकर भगवान का नाम लेता हूं, लेकिन क्या भरोसा मैं किसी दिन अजमेर शरीफ चला जाऊं, इस्लाम कबूल करने का मन हो जाए, किसी दिन भगवान महावीर के जन्म स्थान जाकर जैन धर्म को स्वीकार कर लूं। इसमें उन्हें कोई परहेज नहीं। उन्होंने कहा जदयू पूरी तरह से सुरक्षित है। कुछ लोग यह भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि लीडरशिप कमजोर हो रहा है। जनता दल यूनाइटेड की लगातार बैठक हो रही है, यह सब फालतू की बात है। उन्होंने कहा नीतीश जी मजबूती के साथ खड़े हैं। हम इतना ही कहेंगे, टाइगर अभी जिंदा है। वहीं भाजपा पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण के नाम पर बीजेपी लोगों को गुमराह कर रही है। राम मंदिर का निर्माण कराया जाना अच्छी बात है, लेकिन भाजपा इसमें खुद का क्रेडिट ले रही है। जानकारी नहीं। अगर निमंत्रण आया होगा और मुख्यमंत्री जी को लगेगा कि हाँ हमको जाना चाहिए तो जाएंगे। आप जाएंगे कि नहीं? आप जाएंगे? हम तो सुबह सुबह रोज करते हैं, हे राम पुरुषोत्तम हर नरे नारायण, रोज करते हैं। आप तो हनुमान चालीसा भी पाठ करते हैं। हम तो हनुमान चालीसा भी पाठ करते हैं, हम रुद्राभिषेक भी करते हैं। हमको धर्म तो अपनाने का चीज है ना भाई। आज हम हिंदू हैं, कल हम जाएं लछवार और ऐसा हमको प्रेरणा आ जाए हम जैनी हो जाए, इसमें क्या है? इसमें कहीं रोक टोक है क्या? कल हम जाएं अजमेर शरीफ और हमको ऐसी प्रेरणा हो जाए, ऐसा हमको दिव्य ज्ञान मिल जाए, हम मुस्लिम हो जाएं, हम नमाजी हो जाएं, इसमें कौन दिक्कत है? धर्म तो अपनाने की चीज है। राजनीति और धर्म अपना अपना अलग अलग जगह है। राजनीति है ये हिंदुस्तान वेलफेयर स्टेट है। जो हमारे यहाँ गरीब हैं, जिनको आज़ादी के इतने साल, क्यों हमारा लोकतंत्र इतना मजबूत है? क्योंकि हमारे ऊपर मुगलों का शासन रहा। मुगलों ने लूटा, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को लूटा और यहाँ से लूट करके इंग्लैंड ले गए, तो हम कमजोर हुए। हिंदुस्तान जब मुगलों के शासन में था तो हिंदुस्तान कमजोर नहीं था, हिंदुस्तान मजबूत था, क्योंकि मुगल यहाँ से भागे नहीं थे। मुगल के पास जो था सब यही हिंदुस्तान में ही था, लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ से लूटा तो हमारे पास मुगलों का शासन रहा। तो उन्होंने अपने शासनकाल में हिंदुओं को दबाने का काम किया और इस्लाम को बढ़ाने का काम किया। फिर अंग्रेज आए, उन्होंने हमें लूटने का काम किया। तो देश में राजनीति को करने के लिए हमें जो गरीब लोग हैं, जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, जिसमें संविधान में बाबा साहब ने जिनको प्रावधान किया है
उनको सशक्त और मजबूत बनाने की योजना बननी चाहिए। धर्म भी अपने जगह पर है, राम मंदिर का निर्माण भी अपनी जगह पर है, लेकिन उसको राजनीति से जोड़ना हमें लगता है ये उचित नहीं है। हर कोई, हर के दिल में राम है, और हम लोग तो मिथिला के लोग हैं, हम लोग की तो सीता है। तो सीता के बिना राम का क्या काम? ये लव कुश कहां से आएंगे जब तक सीता का और राम का मिलन नहीं होगा? मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ये तो आपके नीतीश जी भी बोलते थे। नहीं, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका है? तो सुप्रीम कोर्ट की भूमिका है ना भाई, इसमें सुप्रीम कोर्ट की ना भूमिका है। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय निर्णय दिया, उसके बाद मंदिर निर्माण का कार्यक्रम शुरू हुआ। तो बीजेपी का कोई होगा नहीं, बीजेपी उसको मार्केट कर रही है ना। क्या लगता है बीजेपी प्रोपेगेंडा फैलाना चाह रही है धर्म? बट इसमें कौन नया बात आप बता रहे हैं? कौन एक एक बच्चा जानता है देश का कि मंदिर को हाईलाइट करना, मंदिर के साथ साथ बेरोजगारी खत्म करना। हम ये नहीं कहते हैं कि मंदिर गलत बना है, मंदिर में बना, लेकिन जिस तरह से मंदिर का राजनीतिकरण हो रहा है वो उचित नहीं है। हमको इस प्रदेश में, देश में जो अरहर का दाल 65 रुपया 85 रुपये किलो था, आज 165 रुपया हो गया। उस पर भी चिंतन की आवश्यकता है ना। जो व्यक्ति के घर में खाना नहीं बन रहा है, जो व्यक्ति 6 महीना 8 महीना से दाल खाया नहीं है, वो भूखे पेट भगवान राम को कैसे बचेगा? जिस यहाँ बेरोजगारी अपने प्रकाष्ठा पर है, जिस देश में बेरोजगारी अपने प्रकाष्ठा पर है, आप आउटसोर्स पर सभी नौकरियों को, जो सेना में भी नौकरी उसको भी आपने आउटसोर्स कर दिया। तो हाउ यू एक्सपेक्ट दैट दिस कंट्री इज गोइंग टू बी अ थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी व्हेन द पीपल विल बी इन अनरेस्ट and you are getting credit of Ram Mandir? They have to address that also, no? उस गरीब के घर को भी तो देखिए, बेरोजगारी भी तो खत्म करिए। भगवान राम के मंदिर के दिन बेरोजगारी खत्म करने का ऐलान, बेरोजगारी खत्म करने का ऐलान, जो हमारा रिजर्वेशन का बैकलॉग है उसके लिए आरक्षण पे नौकरी देने का, ये सब साथ में होता तब तो भगवान राम के मंदिर का उत्साह दुगना तिगुना होता। ये सब के लिए तो भूखे पेट भजन न हो गोपाला, ये सब के लिए तो जातिगत महंगाई खत्म हो जाएगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगा। नहीं, जातिगत गणना के साथ बेरोजगारी और महंगाई नहीं खत्म होगी। बेरोजगारी और महंगाई खत्म करने के लिए जातिगत निर्णय के बाद योजनाओं का निर्माण और बजट का प्रावधान करने में आपको सुविधा होगी, जिससे कि उनके लिए योजना बने। क्या 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 कारण है कि देश के आजादी के इस 74-75 वर्ष बाद भी 94 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं और 45% दलित उसमें नीचे हैं, 36% अति पिछड़ा नीचे है? क्या कारण है? क्यों देश की इतनी बड़ी राजस्व सिर्फ 5% लोगों के हाथ में ही है? ये सब तो चिंता और चिंतन का विषय है ना। अगर आप राजनीति करते हैं, समाज को कुछ देना चाहते हैं, तो इन सब चीजों के ऊपर भी चिंतन करने की जरूरत है ना। कि एक बड़ा सेक्शन जो आपका है वो क्यों इतने साल आजादी के बाद भी अंडरेस्ट पड़ा हुआ है? क्यों इस देश में नक्सलिज्म बढ़ता है? क्या कारण है नक्सलिज्म बढ़ने का? क्योंकि आप उनको प्रॉपर एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। पंचायती राज विभाग में फाइलों और पत्राचार का निपटारा अब ऑनलाइन होगा। राज्य के सभी जिला परिषद कार्यालय में पारदर्शी तरीके से फाइलों के निपटारे के लिए ई ऑफिस मैनेजमेंट सिस्टम लागू हो गया। जनवरी अंत तक सभी पंचायत समिति कार्यालय और फरवरी अंत तक पंचायत कार्यालयों में लागू होगा। विभाग से भेजे गए पत्र जिला परिषद और पंचायत समिति द्वारा किए जाने वाले पत्राचार के सभी दस्तावेज भी अब ऑनलाइन कर दिए गए हैं। गांव के लोग भी ऑनलाइन देख सकेंगे कि योजना किस स्तर पर अटकी हुई है। कार्यालयों में जीपीएस सिस्टम से संविदा कर्मियों की हाजिरी भी ऑनलाइन होगी। पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने ई ऑफिस मैनेजमेंट सिस्टम और ई पंचायत HRMS पोर्टल का शुभारंभ किया। ऑनलाइन माध्यम से सभी जिलों के उप विकास आयुक्त और जिला परिषद अध्यक्ष जुड़े थे। मौके पर पंचायती राज विभाग ने कहा कि फाइल किस अधिकारी के पास अटका है या ऑनलाइन वरीय अधिकारी सहित अन्य लोग देख सकेंगे। इससे फाइल निपटारे में तेजी आएगी। क्षेत्र भवन में जनप्रतिनिधियों को शिकायत मिलती थी कि उनके क्षेत्र की फाइलें कहाँ हैं। पंचायती राज के कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित नहीं रहते थे। पंचायत सरकार भवनों में भी कर्मियों के काम की सही तरीके से मॉनिटरिंग होगी। 10,000 से अधिक संविदा कर्मियों को वेतन समय पर मिल जाएगा। पंचायती राज निदेशक
आनंद शर्मा ने बताया कि इस तकनीक को लागू होने से प्रति माह हजारों फाइलों का ऑनलाइन निपटारा होगा। पहली यात्रा हुई थी, हमने उससे देखा होगा कि लोगों में किस तरह से उत्साह बढ़ा था और निश्चित तौर पे उस उत्साह का फलाफल भी कांग्रेस को मिला था। और ये जो दूसरी यात्रा है ये निश्चित तौर पे न्याय यात्रा सफल होगी और बिहार में उनका 5 दिन का यात्रा करीब संभावित। इस यात्रा से पूरे बिहार में एक नई ऊर्जा जगेगी कांग्रेस के प्रति और कांग्रेस के लोग इससे मजबूत होंगे। कितने सीटों पे आप लोग तैयारी कर रहे हैं? क्या लोकसभा चुनाव भी आना है, राहुल जी की यात्रा भी, तो तमाम सीटों को आप लोगों ने चिन्हित किया? तमाम सीटें चिन्हित हुई हैं उसमें। उसके बाद अभी बहुत ही जल्द उसमें क्लियर होने वाला है कि कौन दल कितने सीटों पे लड़ेगा। 2-4 दिन के अंदर ये फाइनलाइज हो जाएगी कि कांग्रेस कितने सीटों पे लड़ेगा और सहयोगी दल किन सीटों पर कितने सीटों पे लड़ेंगे। तो निश्चित होने के बाद ही आपको बताया। एक और सवाल है सर कि जेडीयू के लोग लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को कन्वीनर बनाने की चर्चा हो रही थी, उन्हें कन्वीनर नहीं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनानी चाहिए ताकि नरेंद्र मोदी से वो सीधा मुकाबला कर सकें। क्या आपको लगता है कि ये समय सही है बाकी जेडीयू के लोग? सभी दलों का अपने अपने नेता के प्रति जो उन्माद होती है, जो स्नेह होता है, उसके आलोक में बोलते रहते हैं। ये तो इंडिया गठबंधन जो बनी, इंडिया गठबंधन के जो सभी सर्वमान्य नेता हैं बैठ करके जब चुनाव बाद उस पर तो स्पष्ट है कि तय किया जाएगा कि कब वो कौन प्रधानमंत्री बनेंगे। अभी कन्वेनर की जो बात चल रही है उसमें तो सभी दल अगर एग्री हो जाते हैं तो माननीय नीतीश कुमार जी कन्वेनर बन चाहती है कि नीतीश कुमार जो है कन्वेनर बनेंगे। तो कांग्रेस ने कभी भी इनकार नहीं किया कि कन्वेनर नहीं बने। सभी दलों की सहमति होती है तो कांग्रेस को कोई ऐतराज नहीं। तो आपको लगता है कि चुनाव बाद में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार पर चर्चा हो? अभी फिलहाल तो इंडिया गठबंधन में कन्वेनर की बात है। वो कन्वेनर बहुत ही जल्द, हमको लगता है कि 2 दिन के अंदर कौन कन्वेनर होंगे ये तय हो जाएगी। उसके बाद फिर चुनाव की प्रक्रिया में सब लोग लग जाएंगे। प्रतिदिन कोई ना कोई बैठकें इंडिया गठबंधन की तरफ से हो रही है। आज भी एक बैठक हुई है, कल भी फिर कांग्रेस अपना एक बैठक कर रहा है। उसके बाद फिर इंडिया गठबंधन की तत्काल बहुत ही जल्द अगली बैठक 1 सप्ताह के अंदर होने वाली। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।